जिसे काम करने की आदत हो वो काम ही करेगा, चाहे मौका चुनावी प्रचार का ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रचार के लिए पहुंचे नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो किस तरह से हिमाचल के विकास में योगदान करेंगे उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही वो जो विदेश से वो कुछ चीज़ों को समझ कर आए हैं उसको किस तरह से हिमाचल में एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट हम ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे किसी और चीज़ में हो, उसका पूरा उन्होंने खाका जो है बताया है। आप भी सुनिए जरा उनके किस तरह के विचार हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर के। आज मैं यहाँ आया था वैसे चुनाव प्रचार के लिए, तो आज सांगला में मेरी सभा भी हुई और सभा के बाद, सभा के पहले मुख्यमंत्री जी से भी मेरी कल भी और आज भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। वेबकॉस करके वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में हमारी एक 100% ओन गवर्नमेंट कंपनी है और मैं जब डावोस में गया था स्विट्जरलैंड में, तो वहां से मैं ऑस्ट्रिया गया था और वहां वर्ल्ड में रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे, इस प्रकार की जो नई नई स्काई बस, लाइट रेल, ये अलग अलग प्रकार की जो 28 टेक्नोलॉजी है, इसमें वर्ल्ड में डॉफल मेयर का 65% शेयर है और इसलिए उनके फैक्ट्री में विजिट करके मैंने सभी टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन लिया। जैसे ही मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आतंकवादी घोषित हो गया है, उसके साथ ही देश में मानो जश्न का माहौल है। ये जश्न शिमला में भी मनाया गया, उसकी कुछ झलकियां आप देखिए। मोदी सरकार की विदेशी कूटनीति का ही असर है कि आज चीन को यूएन के आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को मानना ही पड़ा। लोगों की खुशी देखिए, शिमला में आतंक के खिलाफ इस बड़ी जीत पर जश्न का माहौल है। देखिए जनता में कैसे खुशी की लहर है। शिमला में लड़की के बलात्कार के बाद लगातार राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश कंवर ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटना घटी है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें कहीं ना कहीं समस्या है, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर की। दुष्कर्म का कृत्य हमारे देवभूमि में हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारा मानना है कि 3 दिन होने के बावजूद भी इसमें अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, वो बेखौफ घूम रहे हैं। और जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से और अभी पत्रकार बंधुओं ने भी क्वेश्चन किए हैं, तो वो खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही दुख से भरी खबरें हैं। हम चाहते हैं कि इसमें माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जो सिटिंग न्यायाधीश हो, उनकी निगरानी में आगे की कार्रवाई हो। और अभी तक जब न्याय मांगने ये बालिका गई थी, तो जिन ऑफिसर्स के पास न्याय मांगने गई थी वही लोग, पुलिस के वही लोग एसआईटी में हैं, तो कैसे न्याय मिल सकता है ये आप जान सकते हैं। हमीरपुर से संसदीय चुनाव लड़ रहे अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो याद रखा जाएगा कि राहुल गांधी उस समय के सबसे ज़्यादा झूठे नेता थे और कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा झूठी पार्टी थी। भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा, झूठ बोलने वाले राजनेता में राहुल गांधी जी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। झूठ के नए कीर्तिमान दिन प्रतिदिन राहुल गांधी बना रहे हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलकर देश को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी फ्रांस के राष्ट्रपति, कभी गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, तो कभी सुप्रीम कोर्ट का झूठा वाला देकर झूठ झूठ और झूठ राहुल गांधी जी बोलने का काम कर रहे हैं।
कभी एक से माफी मांगते हैं, कभी दूसरे से माफी मांगते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट से 2-2 बार माफी मांगने का काम भी राहुल गांधी करते हैं। भाई, जब आप कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस प्रेसिडेंट पर हमला करेंगे तो आप पर भी हमले जरूर होंगे। मुकेश अग्निहोत्री, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा है कि हमीरपुर से जो सांसद है उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे दावे किए, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। चाहे हम IIT की बात करें, चाहे हम एम्स की बात करें, अभी तक कोई भी काम जो है नज़र में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में तमाम वादों और दावों का क्या करना। इसके इन्होंने कहा कि 22,000 करोड़ रुपए के मैंने नेशनल हाईवे सैंक्शन करवा दिए। एक भी नेशनल हाईवे कहीं बन नहीं रहा है। पूरे हमीरपुर संसदीय सीट पे कोई नेशनल हाईवे आपको बनता नजर आ रहा हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ बननी थी, वो नहीं बनी। एम्स बनना था, वो नहीं बना। PGI बनना था, वो नहीं बना। IIIT बननी थी, वो नहीं बना। और सबके फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री से करवाए इन्होंने, लेकिन कोई भी जो है संस्थान यहाँ पे बना नहीं। लोकसभा चुनाव पर हिमाचल प्रदेश में क्या हलचलें हो रही हैं, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी हमारे ऊपर नज़र बनाए रखें। पंचायत टाइम्स को फॉलो करते रहें, फेसबुक पर, शेयरचैट पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।